कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम मायरा है और मैं 24 साल की हूँ। दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मैं एक बेसिक टीचर कोर्स कर रही हूँ और प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका बनने की राह पर हूँ। मैंने हाल ही में इसके लिए परीक्षा दी है और अब रिजल्ट इनका इंतज़ार है। हमारे परिवार में 4 लोग हैं। मेरा छोटा भाई और आर्यन मेरी मम्मी पापा। मैं अपनी सेहत का खास ख्याल रखती हूँ। हर सुबह योग और मॉर्निंग वॉक पर दिनचर्या का हिस्सा है। मेरा भाई आर्यन 21 साल का है और हम दोनों भाई बहन ज़्यादा दोस्त हैं। हम एक दूसरे से हर छोटी बड़ी शेर बात करते हैं, तो शायद भाई बहनों में कम ही देखने को मिलता है। शाम में और आर्यन घर की बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दिल्ली की रौनक दूर तक दिख रही थी। मैंने मजाक में पूछा लिया, आर्यन बताओ ना, कोई लड़की पसंद है तुम्हें? मैंने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उसने एक पल को मेरी आंखों में देखा, फिर शरारती अंदाज में बोला, दी अभी तक कोई ऐसी नहीं मिली जो तुम जैसी हो। अगर तुम जैसी कोई मिल जाए तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मजाक से कहीं ज़्यादा गहरा लग रहा था। तभी मम्मी वहाँ आ गई। आर्यन को कुछ सामान लाने के लिए बाजार में भेज दिया। मैं उसकी बातों को सोचती रही। उसका वो लहजा, वो नज़रें मेरे दिमाग में घूमने लगी। रात को सोते वक्त भी यही सोच रही थी कि अब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह जब आँख खुली तो घर में सन्नाटा था। मम्मी और आर्यन शायद अभी तक बाजार से नहीं लौटे थे। मैं नहाने चली गई, तभी दरवाजा की घंटी बजी। मम्मी और आर्यन लौट आए थे। आर्यन जल्दी से तैयार होकर अपने कॉलेज चला गया और मैं भी अपने टीचिंग कोर्स के लिए निकल पड़ी। कॉलेज में भी मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी। आर्यन ने ऐसा क्यों कहा? क्या वो सचमुच? नहीं, ये तो गलत है। मैं अपने ख्यालों से परेशान थी। तभी मेरी दोस्त रिया मेरे पास आई। मायरा, क्या बात है, इतनी खोई खोई सी क्यों हो? उसने पूछा। मैंने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर मैंने उसके लिए पूछा, रिया, कोई जल्दी पैसा कमाने का तरीका बताना, कोर्स भी तो खत्म होने वाला है। रिया ने हंसते हुए कहा, अरे हमारे लिए पैसा कमाना क्या मुश्किल है, तू बस थोड़ा स्मार्ट बन। उस दिन क्लास नहीं थी तो हम दोनों अपने अपने घर चले गए। रास्ते में मुझे आर्यन दिखा। वो दिल्ली के एक मॉल के बाहर कुछ लड़कों के साथ खड़ा था। वो लोग अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे गुस्सा आ गया। पापा दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारी पढ़ाई हो सके और ये लड़का गलत संगत में समय बर्बाद कर रहा है। मैं गुस्से में घर पहुंची और आर्यन का इंतज़ार करने लगी। मैं मम्मी पापा को बताना चाहती थी, लेकिन उन्हें दुखी करने का मन नहीं था। शाम को जब आर्यन घर आया, मैं उनके कमरे में गई। वो बेफिक्र होकर टीवी देख रहा था। मैंने गंभीर स्वर से पूछा, आर्यन, तुम मॉल में किन लोगों के साथ थे? उनकी संगत छोड़ दो, वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। वो गुस्से में बोला, दी, मुझे उनकी कंपनी अच्छी लगती है। अब नहीं घूमूंगा तो कब घूमूंगा? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में उसने एक शर्त रखी, ठीक है दी, मैं उसकी संगत छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा, क्या शर्त? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जैसे वो मेरे साथ समय बिताना चाहता है वैसे ही तुम मेरे साथ समय बिताओ, मेरी हर ज़रूरत पूरी करो। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। ये क्या बकवास है आर्यन, मैं तुम्हारी दी हूँ, मैंने गुस्से में कहा। उसने तल्खी से जवाब दिया, तो फिर मुझे मत समझाओ, मैं जो कर रहा हूँ करने दो। मैंने कहा, ठीक है, शाम तक सोचकर बताऊंगी, और अपने कमरे में चली गई। मेरा दिमाग घूम रहा था। आर्यन की बातें, उसकी नज़र सब कुछ अजीब सी लग रही थी। मुझे कुछ दिन पहले का वो पल याद आया जब उसने मुझे एक अलग नज़र से देखा था। मैं समझ गई थी कि वो क्या चाहता है। मेरे सामने एक अजीब सी दुविधा थी। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो और बिगड़ जाएगा। उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य सब खतरे में पड़ सकता है, लेकिन उसकी शर्त मानना, यह तो गलत है। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया, शायद अगर मैं उसे करीब रखूं, उसका ध्यान रखूं, तो वो गलत रास्ते से हट जाए, शायद हमारा परिवार बच जाए। इसी सोच में मैं सो गई। अगली सुबह मैंने हिम्मत जुटाई और आर्यन के कमरे में गई। ठीक है आर्यन, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ, लेकिन पहले हम शॉपिंग करेंगे, और हाँ, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। उसकी आंखों में चमक आ गई। जैसा आप कहेंगे दी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उन लड़कों से मिली जिनके साथ आर्यन घूमता था। उन्हें सख्ती से समझाया
कि वो आर्यन को परेशान न करें। फिर मैं घर लौटी और मम्मी के साथ नाश्ता बनाने लगी। रविवार था तो कोई जल्दी नहीं थी। नाश्ते के बाद मैं और आर्यन दिल्ली के एक बड़े मॉल में शॉपिंग के लिए निकल। उसने मेरे लिए एक खूबसूरत लाल ड्रेस चुनी और अपने लिए एक स्टाइलिश जैकेट। मैंने मम्मी के साथ एक सिल्क की साड़ी भी ली। मॉल में हमने एक रोमांटिक कैफ़े में कॉफ़ी पी और उसकी नज़रें बार बार मुझ पर टिक रही थी। उसकी हर बात, हर हंसी में एक अजीब सा जादू था। शाम को घर लौटते ही आर्यन ने कहा, दी अब अपनी शर्त पूरी करो। मैंने उसकी बात मान ली। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता बदल गया। हम भाई बहन से कहीं ज़्यादा करीब आ गए। मैं उसका ख्याल रखती और वो मेरा। उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को मैं समझने लगी। धीरे धीरे आर्यन बदलने लगा। वो अब उन लड़कों के साथ नहीं घूमता था, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और घर का आकर मेरे साथ समय बिताता। मुझे लगने लगा कि मेरा फैसला सही था। कम से कम वो गलत रास्ते से तो वापस आ गया। 4 महीने बाद मुझे एक प्राइवेट स्कूल से शिक्षिका की नौकरी मिल गई। हमारा परिवार अब खुशहाल था। आर्यन भी अपनी पढ़ाई में जुट गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता शायद सही दिशा में नहीं जा रहा था। एक दिन मैंने उससे खुलकर बात की, आर्यन तुम अब सही रास्ते पर हो, लेकिन हमें अब सिर्फ भाई बहन की तरह रहना चाहिए। उसने मेरी बात समझी और सहमति में सिर हिलाया। दी तुमने मुझे बर्बाद होने से बचाया, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। 5 साल बाद आज की तारीख में आर्यन एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने दिल्ली में एक खूबसूरत घर खरीदा जहां हम सब साथ रहते हैं। पिछले साल उसकी शादी मीनाक्षी से हुई जो एक प्यारी और समझदार लड़की है। मैं अब अपने स्कूल में हेड एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। कभी कभी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ क्या मेरा फैसला सही था। शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने भाई को बचाना चाहती थी और मैंने वो किया जो मुझे सही लगा। जिंदगी में कभी कभी परिस्थितियां हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करती है जो दूसरों को गलत लग सकते हैं, लेकिन अगर आपका इरादा सही है तो आखिर में सब ठीक हो जाता है। मेरी कहानी शायद आपको अजीब लगे, लेकिन इसने मुझे सिखाया कि अपनों के लिए लड़ना भी कभी गलत नहीं होता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसी रोचक कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब कर लेना।